इन्वेस्टमेंट फॉर यू चैनल पर प्रोफेसर AC मित्तल आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आने वाले दीपावली के पर्व की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आज हम फिर एक नए तरीके की स्क्रिप्ट की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे और यह जो है स्क्रिप्ट क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग सेक्टर से है। यहाँ हम इसको आगे शुरू करने से पहले सभी श्रोताओं से यह निवेदन करते हैं कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जो आपके आसपास के निवेशकों को भी लाभ प्रदान कर सकें। यदि हम आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जिस तरीके से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, स्पेस साइंसेस के डेवलपमेंट हो रहे हैं, डिफेंस के डेवलपमेंट हो रहे हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर के डेवलपमेंट हो रहे हैं, उन सब डायरेक्शंस को देखते हुए, उन डेवलपमेंट को देखते हुए एक ऐसा स्क्रिप्ट को एनालाइज करेंगे जो इन सभी सेक्टर के साथ कहीं ना कहीं अपने को जोड़ता है, और वह है क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग। क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग एक ऐसा सेक्टर है या एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें हमको चाहे लैब हो, चाहे लॉजिस्टिक्स हो, चाहे एविएशन हो, चाहे हमारा स्पेस हो, चाहे हमारा डिफेंस हो, इसके लिए लो टेम्परेचर पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है या लॉजिस्टिक्स किया जाता है। और यहाँ पर उस क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग सेक्टर के अंतर्गत लॉजिस्टिक्स से एक जुड़ी हुई कंपनी का हम एनालिसिस या डिस्कशन करना चाहेंगे स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसीलिए यहाँ हमने एक शब्द इस्तेमाल किया है, ट्रू ब्लू इंडियन मल्टीनेशनल। ट्रू ब्लू मीन्स ऑनेस्टली जो इंडियन एक ऐसी स्क्रिप्ट है जो मल्टीनेशनल लेवल पर अपना मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्टेशन कर रही है। और ये हमारे लिए एक हिडन थीम है आने वाले समय के अनुसार। तो इन्वेस्टमेंट फॉर यू चैनल इसका एनालिसिस करता है। हम इस स्टॉक के बारे में देखें तो थोड़ा कुछ समझना पड़ेगा कि सपोर्टेड बाय इंटीग्रेटेड फैसिलिटीज इन इंडिया एंड सर्विस सपोर्ट इंटरनेशनली मेकिंग इट ए ट्रू ब्लू इंडियन मल्टीनेशनल। करेक्ट, ये आपको बहुत क्लियर है कि इंटीग्रेटेड फैसिलिटी इंडिया में और सर्विस सपोर्ट मार्केटिंग इंटरनेशनल लेवल पर है, इसलिए हमने इसको कहा ट्रू ब्लू इंडियन मल्टीनेशनल। जो डिज़ाइन, इंजीनियरिंग एंड मेड इन इंडिया है, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन इंडिया, क्रायोजेनिक इंडस्ट्री, इंडियन क्रायोजेनिक इंडस्ट्री में है। अब इसमें दो तरीके की वर्ल्ड के लिए है। ये इसके जो कस्टमर्स हैं वो मोर देन 5000 हैं ग्लोबली, और 100+ कंट्रीज़ में यह कंपनी काम कर रही है लो टेम्परेचर ट्रांसपोर्टेशन में। अगर हम इसके जोग्राफिकली की एक्सपोर्ट्स को देखें
तो फर्स्ट क्वार्टर 24, फर्स्ट क्वार्टर 25 में और फोर्थ क्वार्टर का कंपैरिजन करें तो एक्सपोर्ट से जो रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट 51%, 52% के करीब है और डोमेस्टिक रेवेन्यू 48% के करीब है। इसका जो एक्सपोर्ट है या इसकी जो इंटरनेशनल मार्केटिंग है वो यूएस, यूरोप, सऊदी अरेबिया, ब्राज़ील, कोरिया, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश वगैरह हैं। नॉर्थ अमेरिका में 37% के करीब है इसकी मार्केटिंग, साउथ अमेरिका में 14% के करीब है एक्सपोर्ट का, यूरोप में 18% इसके प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं, अदर कंट्रीज़ में 31% है, जो कि हमने एक लास्ट 4 ईयर का एवरेज से निकाला है। अगर हम सेगमेंट वाइज और ऑर्डर ब्लॉक्स को देखें तो ये 3 तरह से है, आईजी में है, एलएचजी में है और क्रायो साइंटिफिक में है। आईजी में इसका पोर्शन यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि 194 करोड़, एलएनजी में उससे ज़्यादा, क्रायो साइंटिफिक में उससे ज़्यादा है। फर्स्ट क्वार्टर में क्रायो में 557 करोड़, एलएनजी में 250 करोड़ और आईजी में 294 करोड़ हैं। रेवेन्यू डेफिनेटली बढ़ रही है। दिस इज़ द पॉजिटिव इंडिकेटर फॉर ट्रू मल्टीनेशनल। कंपनी का नाम है आइनैक्स इंडिया लिमिटेड, जो वर्ल्ड की लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ कस्टमाइज क्रायोजेनिक इक्विपमेंट्स है। कस्टमाइज जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो इक्विपमेंट्स बना के देती है। 30 इयर्स से ज़्यादा इसको डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग और इंस्टॉलेशन और स्पेसिफिकली क्रायोजेनिक इक्विपमेंट्स में है और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंडिया के अंदर 4 लोकेशंस पर है। सर्विंग इंडस्ट्रियल, ये क्या क्या है? इंडस्ट्रियल गैसेस, लिक्विड नाइट्रोजन, नेचुरल गैसेस, क्रायो साइंटिफिक डिवीज़न, ये अलग अलग हैं इसके। बिजनेस डिवीज़न में इंडस्ट्रियल गैसेस के लिए ये जो है कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उनके वैसल्स, उनके लिए जो ट्रांसपोर्ट के लिए जो हमको रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करते हैं। इसी तरह से एलएनजी में, क्रायो साइंटिफिक में। और सबसे बड़ी बात ये है कि यूएसए में 0 एंटी डंपिंग ड्यूटी का डायरेक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट आइनैक्स इंडिया लिमिटेड पर पड़ रहा है। इसके लिए आप और देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट दीजिए, मैं आपको डिटेल में इसको डिस्कस करूँगा। अगर इसकी एक रफ एनालिसिस करें, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कोड हमें दिया हुआ है। मार्केट कैप इसका जो है अबाउट 10,000 करोड़ प्लस में है और फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है और जो अपर लोअर लिमिट है वह 20% की है। पब्लिक इशू इसका 660 रुपीज़ पर शेयर दिसंबर 23 में आया था और शेयर प्राइस जब लिस्टिंग हुई थी तो 930 पे ये लिस्ट हुआ था। हम इसमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं ले पाएंगे क्योंकि ये शॉर्ट टर्म से आया है। 52 वीक हाई अगर देखें तो 1500 प्लस में है, लो देखें तो 800 का है, बीटा 1.11 है। इट मीन्स यहाँ थोड़ा सा ये है कि मार्केट में जिस तरह से इंडेक्स का फ्लक्चुएशन है उस फ्लक्चुएशन के साथ इसकी जो वैल्यू है या इसकी प्राइस है उसमें फ्लक्चुएशन आ सकता है। इक्विटी कैपिटल छोटा है, 18 करोड़ का है। बुक वैल्यू
करंटली 74 रुपीज़ प्लस माइनस आ रही है। सेक्टर पी 62 है और ट्रेलिंग पी 57 है और प्राइस टू द बुक वैल्यू 15.66 है। अगर ईपीएस को देखें तो ईपीएस भी कंटिन्यूसली ईयर वाइज बढ़ रही है, करंट ये आ रही है। आरएसआई देखें तो आरएसआई 48.34 है, जो आप देख सकते हैं 940 पर स्टार्ट हुआ, हाई ये गया, करंट इसके आसपास चल रहा है। अगर इसकी पी देखी तो ये आप कंटिन्यूसली चेंज देख सकते हैं और प्राइस टू द बुक वैल्यू 16 है और जो एक कंफर्टेबल है। मार्केट कैपिटल टू द सेल्स देखें तो वो 9.4 है, ये भी एक कंफर्टेबल है। 15 डेज अगर मूविंग एवरेज स्क्रिप्ट का देखें तो 1200 के आसपास है। 200 डेज का भी करीब करीब 1200 के आसपास ही चल रहा है, जो एक स्टेबिलिटी को बता रहा है नेक्स्ट मूवमेंट के लिए। प्रमोटर होल्डिंग 75 प्रमोटर के पास है। एफएफआई 6.38 हो गया, डीएआई 6.73 हो गया, कंटिन्यूसली इन लोगों ने इंटरेस्ट लिया है। पब्लिक 13 से 11 हो गया। दिसंबर 23 में नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स ये थे, जो करंटली ये हो गए रिड्यूस, कितने हो गए। यह एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि रिटेल इन्वेस्टर के पास लिक्विडिटी कम है। अगर हम इसकी बैलेंस शीट या प्रॉफिट लॉस को इन जर्नल देखें तो सेल्स का इंडिकेशन आपको दिख रखा है, 700 प्लस से 1100 करोड़ में आ गया। नेट प्रॉफिट 130 से 196 करोड़ में है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक स्टेबल है, जो कंपनी की स्टेबिलिटी को बता रहा है। इक्विटी कैपिटल 18 करोड़ ही है। बोरोइंग्स लॉन्ग टर्म 0 हैं और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हार्डली 4.87 है। इट मीन्स कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ बहुत साउंड है। अगर असेट्स की बात करें पब्लिक इशू के बाद में, तो असेट्स भी कंटिन्यूसली मार्च 22 में अबाउट 900 करोड़ थे, जो 1200 करोड़ हो गए। डेबिटर डेज थोड़े बढ़ गए हैं। ये सारा फ्लैक्चुएशन इंटरनेशनल मार्केट में होने वाली अनस्टेबिलिटी को शो करता है, उसकी वजह से थोड़ा फ्लैक्चुएशन है। ROCE कंफर्टेबल है। ROE 32.7 है, जो कंपनी की बहुत एक साउंड स्ट्रक्चर को बता रही है। यहाँ पर हम इसके बारे में यहीं पर हम कंक्लूड करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और क्वेरीज जो भी इस स्टॉक से रिलेटेड हैं, जो आपको डिफरेंट सोर्सेज से नहीं मिल पा रही हैं, अदरवाइज़ तो स्टॉक एक्सचेंज, कंपनी के साइट और कंपनी की स्टॉक एक्सचेंज को दी जाने वाली इन्फॉर्मेशन से हमें सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाती। धन्यवाद।